एक कहावत है, दुनिया उगते हुए सूर्य को सलाम करती है। अंग्रेजों ने भी कहा था, ब्रिटिश राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता। ऐसा लगता है सूरज का डूबना कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, कोई अशुभ बात है। बाकी देशों में ऐसा होता होगा, लेकिन हम भारतवासी ऐसा नहीं मानते। हम डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशित। हमारे लिए पश्चिम में डूबता हुआ सूरज उतना ही पूजनीय है जितना पूरब से उगता हुआ सूरज, क्योंकि हम सूर्य को देवता मानते हैं। हर साल दीपावली के 6वें दिन हिंदी कैलेंडर में कहा जाए तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 6वें दिन छठ पूजा मनाया जाता है। 6वें दिन हम भारतवासी डूबते हुए सूर्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन उगते हुए सूर्य को हम अर्घ दे के प्रणाम करते हैं। भारतवासियों के नस नस में बसा यह त्योहार छठ पूजा कहलाता है और दुनिया के सभी संगीत छठ पूजा के संगीत के आगे फीका पड़ जाता है। और घर और बाहर जब छठ पूजा के दिन वो गीत बजता है, उगहि सूरज देव तुयु कर जोरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा। ऐसा मन को छू लेने वाला संगीत, भाव से भरा हुआ संगीत, मानो दुनिया में और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। छठ माता कौन है? कैसे छठ पूजा शुरू हुई? इसकी अलग अलग धारणाएं। पुराणों में नवरात्रा के दिन पूजे जाने वाली मां कात्यायनी को ही छठ माता कहा गया है। पुराणों में उन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना गया है। छठ पूजा त्रेता युग में भगवान श्री राम और मैया सीता ने, द्वापर युग में दानवीर कर्ण और द्रौपदी ने किया था। छठ पूजा से जुड़ा एक कथा राजा प्रियव्रत के हैं, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। राजा प्रियव्रत निसंतान थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से इस बारे में बात की। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया और प्रसाद में प्रियव्रत की रानी को खीर खाने दिया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र के दुख में अपना भी प्राण त्यागने लगे। तब मां कात्यायनी छठी मैया प्रकट हुई और राजा से कही, तुम मेरी पूजा करो और लोगों से प्रचार प्रसार करो। माता के कहे अनुसार राजा ने पूरे विधि विधान से पूजा किया, जिससे राजा के पुत्र की प्राण वापस हुई। दूसरी कथा में सीता मैया ने सबसे पहले छठ किया। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए तो उन्होंने रावण वध, जो एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण वध से मुक्ति के लिए मां सीता ने छठ किया था। तीसरी कथा द्रौपदी से जुड़ी हुई है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के लिए छठ पूजा की थी, जिस पश्चात उन्हें महाभारत में जीत मिली और उन्हें खोया हुआ राज्य पाठ मिल गया। चौथी कथा महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण की है, जो सूर्य पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की पूजा करते थे। पुराणों के अनुसार सूर्य देवता और छठी मैया भाई बहन थे और इस तरह छठ पूजा का महापर्व शुरू हुआ। तो छठ पूजा 4 दिनों की होती है। पहला दिन कद्दू भात, मानो उस जैसा व्यंजन और कोई दूसरा व्यंजन हो ही नहीं सकता। दूसरा दिन, जिसे खरना कहते हैं, उसमें मिलने वाला प्रसाद खीर, मानो वैसा खीर और वैसा मिठाई और वैसा मिठास दुनिया की और किसी मिठाई में ना हो। और जब हम पूजा संपन्न होती है दोस्तों, तो प्रसाद के रूप में वो ठेकुआ, क्या कहें, उस ठेकुआ के लिए मैं जितने घाटों में परिवर्तन होती है उनके पास जाता हूँ, हाथ फैला के वो प्रसाद मांगता हूँ। वो ठेकुआ के स्वाद, जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं,
जो विदेश में काम कर रहे हैं, जो किसी और राज्य में काम कर रहे हैं, इस ठेकुआ के लिए, इस सूर्य देवता की उपासना के लिए, इस महापर्व के लिए अपने घर आते हैं। दोस्तों, आप भी छठ पूजा जरूर मनाएं और उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी मैया।